तो मैं आपके सभी चैनलों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप भी इस देश के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर चौथे स्तंभ का काम करते हैं और ईमानदारी से आप दबे कुचले समाज की आवाज़ को उठाने में मैं आपसे अपील करूंगा कि आप भी इसमें सहयोग करें। और आज झज्जर ज़िला के अंदर साथियों ने ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन के लिए मुझे यहाँ बुलाया और आज यहाँ झज्जर के अंदर बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय यहाँ खोला गया। और ये कार्यालय नहीं हमारे लिए, ये हमारे लिए एक सत्ता का मंदिर है। यहाँ से राजनीति के लिए हमारे सम्मानित साथी बैठकर यहाँ प्लानिंग बनाने का काम भी करेंगे और यहाँ से लोगों की समस्याएं हैं, यहाँ से लोकल उन समस्याओं का समाधान करने के निदान करने के लिए हमारे यहाँ कार्यालय सचिव भी बैठेंगे। जो किसी की कोई छोटी बड़ी समस्या होगी उसके निदान के लिए, ताकि एक बैठने का स्थान हो निश्चित कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मिलेंगे। तो इसलिए ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय यहाँ आज अभी खोला गया। इसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमने समीक्षा मीटिंग रखी है सेक्टर की, और पूरे हरियाणा का जो प्रोग्राम चल रहा हमारा 3 तारीख से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था हरियाणा के अंदर। और 3 जून को ही क्यों चुना गया, क्योंकि 3 जून 1995 को विश्व का सबसे बड़ा सूबा, जहां से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनकर वहां से शपथ लेकर वहां से बहुजन समाज पार्टी का कार्यभार आगे बढ़ाने का काम किया, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम किया। और 3 जून से हरियाणा के अंदर हमने सबसे पहले ये मीटिंग जिला वाइज पानीपत के अंदर की। उसके बाद 4 तारीख को करनाल के अंदर, 5 को हमने सोनीपत में, 6 को जींद में, 7 को सिरसा में, 8 को हिसार में, 8 को फतेहाबाद और 9 को हिसार में, 10 तारीख को हमारे यहाँ पर भिवानी के अंदर, और 11 तारीख को हमारे 2 कल प्रोग्राम थे चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में। आज आपके बीच में हम यहाँ झज्जर के अंदर आए। कल हमारा रोहतक के अंदर ये समीक्षा मीटिंग का प्रोग्राम रहेगा। इसी तरह से फिर हमारा रेवाड़ी के अंदर और पलवल, मेवात और फरीदाबाद, गुड़गामा, और उसके बाद 19 तारीख को मैं इधर से यमुनानगर की तरफ जाऊंगा। 20 तारीख को हमारा प्रोग्राम कुरुक्षेत्र में रहेगा। 21 का हमारा प्रोग्राम पंचकुला के अंदर और 22 का हमारा अम्बाला के अंदर, 23 को हमारा ये जो लास्ट ज़िला होगा यमुनानगर के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया, ताकि आने वाले समय के अंदर जैसे ही चुनाव की अभी 1 साल मात्र रह गया चुनाव में, सम्मानित साथियों, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अब की बार हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर काम करके अब की बार हम निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर सत्ता के अंदर जाने का काम करेंगे। सर, आपने कहा कि सत्ता के अंदर जाने का काम करेंगे, ताली नहीं बजा जाने का रास्ता क्या होगा? गठबंधन से होगा या अकेले चुनाव लड़ेंगे हरियाणा? हम अपने लेवल पर अभी हमारा गठबंधन है, प्रत्येक समाज से, प्रत्येक बरादरी से जाकर हम अलग जगाएंगे। और जो सरकार की अभी तक की जो गलत नीतियां हैं, खास करके जो किसान विरोधी रही, जो गरीब के विरोध में रही, अभी आपने देखा पीछे कि किसान जो अन्नदाता है इस देश का, उनको साल से भी ज़्यादा सड़कों पर रहने के लिए विवश किया गया। और इसी तरह से आज स्कूलों के अंदर, जो स्कूलों को सरकारी स्कूल में जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, चिराग योजना के तहत इस सरकार ने एक पॉलिसी ये लेकर आए और हज़ारों स्कूल बंद करने का काम किया, प्राइवेट सेक्टर में धकेलने का काम हुआ। और आप महंगाई की देखें, मेरी मातृशक्ति बैठी हैं कि जो सिलेंडर 400 का 300 का आता था, आज 1000-1100 रुपये का सिलेंडर है। तो सिलेंडर
आप आज इन्होंने पॉलिसी चलाई, गला सड़ा अनाज गरीब को 5 किलो अनाज देने का काम हुआ, और जब 5 किलो अनाज दिया, सिलेंडर 1100 का कैसे ले सकता है गरीब आदमी। ये ऐसी पॉलिसी अभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि यूनिवर्सिटी को कहा इन्होंने एक पॉलिसी बनाकर सरकार ने कि बहुत बड़ा घोटाला है कि सरकार ने कहा कि इस यूनिवर्सिटीज़ सरकार से लोन लेंगी और यूनिवर्सिटी चलाने के लिए। अगर वो लोन लेंगे तो फिर आप देखें एजुकेशन का क्या हाल होगा कि जो उसमें पढ़ने वाले छात्र हैं उनके ऊपर मनमर्जी से जो वो आपका फीसें थोपी जाएंगी। तो आज पहले ही गरीब आदमी नहीं पढ़ पाता, कमज़ोर आदमी नहीं पढ़ पाता। इन सारी नीतियों के खिलाफ जो किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, कर्मचारी विरोधी, और आज आप देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग सड़कों पर है, चाहे वो स्वीपर है, आंगनवाड़ी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे अभी बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं। तो सम्मानित साथियों, आज आपके चैनल से मैं के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज प्रदेश के अंदर बीजेपी के खिलाफ माहौल है, और उस माहौल को नब्ज को टटोलने के लिए पूरे हरियाणा के अंदर हमने जिला वाइज प्रोग्राम लगाए हैं। और सम्मानित मेरे पत्रकार बंधुओं, आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही। कानून व्यवस्था बड़ी चरमरा गई है। दिन दिहाड़े यहाँ पर चोरी, कत्ल और बच्चियों के साथ गलत काम होते हैं, असमत लुटती है, उनके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं होती, और ये सरकार सिर्फ लीपा पोती में लगी हुई है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इन गतिविरोधियों, इन जो सरकार की जो सरकार की गलत नीतियां हैं, इनका विरोध करके यही रास्ता हमारे पास है। और लोगों से संपर्क साधकर प्रत्येक बरादरी को, क्योंकि मानवर साहब कांसीराम जी ने कहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम हिस्सेदारी देकर समाज को जोड़कर सत्ता तक पहुँचेंगे। सर, प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी की हरियाणा की अंदर 2 क्षेत्रीय पार्टियां, उनसे कौन सी पार्टी से विचारधारा मेल खाती है? जननायक जनता पार्टी से गठबंधन हो सकता है, इनेलो से गठबंधन हो सकता है, कांग्रेस भी पूरे देश में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, आप किस प्रकार देखते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि ये जो गठबंधन की बात आप कर रहे, हमारा गठबंधन तो समाज के साथ, प्रत्येक जाति के साथ है। फिर भी अगर कोई अपनी मंशा को बदलकर जो समाज हित में और बहुजन समाज पार्टी के हिसाब से जो महापुरुषों की मूवमेंट है उसमें आस्था रखता है, तो बहन कुमारी मायावती जी हमारी सुप्रीमो है, तो वो जहाँ उनसे जो मिलेंगे और जो बात होगी, यहाँ की हरियाणा के जो भी यहाँ की गतिविधियाँ हैं और जो यहाँ की बात है, आदरणीय बहन जी हमारे से जब पूछेंगे तो हम ज़रूर यहाँ के हरियाणा के बारे में ये बात बताएंगे कि जो हमारे कोई संपर्क में आएगा तो उसके बाद फैसला, जो समझौते का फैसला आदरणीय बहन जी के हाथ में है। सर, पहलवान आंदोलन को किस प्रकार से देखते हैं? मैं पहलवान आंदोलन के जो बेटियाँ, जो देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर हीरो हैं, जिन्होंने देश का नाम बड़े पैमाने पर चमकाने का काम किया, उन बेटियों के साथ बहुजन समाज पार्टी है। और पहले भी ऑलरेडी बहन जी ने ट्वीट करके भी, और हमने पूरे हरियाणा के अंदर बेटियों के सम्मान में और बेटियों के पक्ष में कि जो दोषी है उसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा मिले, इस बारे में हमने पूरे हरियाणा के अंदर जिला वाइज हमने ज्ञापन दिलवाने का काम भी किया। हम बेटियों के साथ हैं, बेटी किसी की भी हो। प्रदेश के हालातों को फिलहाल के आप किस प्रकार देख रहे हैं? बेरोजगारी में प्रदेश, मैंने कहा मैंने यही बात कही, आज बेरोजगारी जिनके साथ 2014 में बहुत बड़ा धोखा हुआ, 14 के अंदर 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया गया प्रत्येक वर्ष, और 15-15 लाख के वायदे किए गए, स्मार्ट सिटी की बात की गई, बुलेट ट्रेन की बात की, भाईचारे की बात की, गाय गंगा गीता के नाम पर लूटा गया। तो आज एक भी वायदा सरकार ने पूरा नहीं किया, और जो 2014 में जो ओवरेज की लाइन पर थे बच्चे, जिन्होंने अपनी डिग्रियां लेकर इस भरोसे कि जो मोदी साहब ने, सेंटर की सरकार ये वायदा किया था बीजेपी सरकार ने कि हम 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष देने का काम करेंगे, लेकिन उल्टा रिजर्वेशन के नाम पर भी और जर्नल भी इन्होंने इतना बड़ा धोखा किया
कि सरकारी महकमे को प्राइवेट सेक्टरों में धकेलने का काम किया और नौकरी 2 करोड़ देने की बजाय करोड़ों करोड़ों नौकरी छीनने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया। बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो क्या है? जिस तरह की कांग्रेस पार्टी ने 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन के लिए बोल रखा है, बीजेपी ने अलग बोल रखा है, आम आदमी पार्टी ने अलग से बोला है, तो मैनिफेस्टो बहुजन समाज पार्टी का बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो इस देश का संविधान है। इस देश का संविधान ये कहता है शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए। अगर नागरिक को सम्मान मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, तो फिर हमें 2,000 की 4,000 की बुढ़ापा पेंशन या हमें कोई भी 5 किलो अनाज की ज़रूरत ना पड़े। हमें तो इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो है कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान प्रत्येक नागरिक को देना सरकार की जिम्मेवारी है और वो देना चाहिए। जब ये सब कुछ मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हम इस देश के अंदर लागू कराना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी यही हमारा मैनिफेस्टो है। सर, आखिरी सवाल है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, लेकिन जो अपनी समस्याएं लेकर के जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनके ऊपर केस लगाए जा रहे हैं। इस लोकतंत्र की परिभाषा को आप, नई परिभाषा को आप किस प्रकार देखें? अभी समय थोड़ा है, जब राजा जालिम हो जाए तो फिर उसके खिलाफ बगावत होती है। और ये चुनाव आपके सामने अभी आएगा और इस चुनाव में जिनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही, पानी के वो प्रेशर मारा जा रहा, तो ये सब इनसे बदला अभी साल के अंदर जब चुनाव आएंगे तो इनकी पोल खोलने का काम करेंगे। ये सम्मानित जो भी हमारे युवा साथी हैं, चाहे नौकरी वाले हैं, तो ये तमाम आज इतने परेशान हैं, ये मौका देख रहे कब इलेक्शन आए। अभी तो आप देखना कि इनका हाल क्या होगा, इनको गांव में कोई घुसने नहीं देगा। पार्टी के साथ जोड़ने के लिए उन लोगों को क्या कोई सदस्यता अभियान पार्टी चला? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे पब्लिक को, आपके जो आपके दर्शक हैं, उनको भी ये अपील करना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और भाईचारा बनाकर इस देश और प्रदेश के अंदर काम करना चाहती हैं। और आज इस देश के अंदर एक ही नेता है ऐसी जो गरीब का, मजदूर का, किसान का, छोटे व्यापारी का, छोटे कर्मचारी का भला सोच सकते हैं। कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाकर चलाकर वहाँ पर गुंडागर्दी का खात्मा किया, बेरोजगारी का खात्मा करने के लिए वहाँ पर बैकलॉग जो था SC ST का, उसको सबसे पहले देश के अंदर पूरा करने का काम किया। और इसी तरह वहाँ पर साहब काशीराम जी आवास कॉलोनी के नाम पर मकान बनाने देने का काम किया। वहाँ पर भयमुक्त समाज को भयमुक्त समाज बनाने का काम किया, डर भय ख़त्म किया। वहाँ बहन बेटी बड़े खुशी से किसी भी टाइम बाहर घूम सकती थी। तो मैं दर्शकों से यही अपील करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी बहन बेटी की असमत ना लुटे, इस देश के प्रदेश के अंदर बेरोज़गारों को रोज़गार मिले और यहाँ महंगाई का खात्मा हो, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ आप जुड़ें। और हमारा ये अभियान है कि मेंबरशिप भी है, हमने मेंबरशिप भी चलाई हुई है, हमारी मेंबरशिप भी लें। तो सम्मानित साथियों, हमारी तो सीधे सीधे पार्टी की एक नीति है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी आए हमारे पास और अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करके बहुजन समाज पार्टी को कामयाब बनाने का काम करें।